नमस्कार दोस्तों, मैं रिशु जो रेलवे ग्रुप डी में पॉइंट्समैन हूँ। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ एनटीपीसी के बारे में, क्योंकि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो 5 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों अब टाइम बहुत ही कम बचा है, इसलिए मैं इस पे चर्चा करूँगा कि अभी से आप लोग क्या क्या पढ़े और क्या क्या छोड़े, क्योंकि हमको क्या पढ़ना है ये भी हमको मतलब टारगेट करना पड़ेगा और क्या छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि हमको सब चीज़ लेके चलेंगे, अभी 4-5 दिन के अंदर में ऐसा है कि हम सब चीज़ पढ़ लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वही टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जिससे नंबर ज़्यादा बढ़ते हैं और जो पूछे भी जाते हैं। इन्हीं सब चीज़ के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अभी आप लोगों को किस टाइप के टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो सबसे पहले आप लोग अभी देख लीजिए कि अभी से जो लगभग 6 महीने या 8 महीने पहले जो रेलवे में जो पूछे गए हैं, जैसे मैं आप लोगों के बहुत ऐसे जो एग्ज़ाम हुए हैं, एएलपी के एग्ज़ाम हुए हैं, तो उनके क्वेश्चन को आप एनालिसिस कीजिए, उसके जो पैटर्न है उसके क्वेश्चन। क्योंकि क्या होता है कि रेलवे में दोस्तों बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, मतलब बहुत दिन तक एग्ज़ाम चलते हैं, इसलिए क्वेश्चन वो बार बार रिपीट करना उन लोगों की मजबूरी हो जाती है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अभी जो पहले भी जो प्रीवियस ईयर के भी जो क्वेश्चन हुए हैं आप उसको सॉल्व कीजिए। और मैं कहूँगा कि अगर आप अभी सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा सेट प्रैक्टिस कौन अच्छा रहेगा, तो जो प्रीवियस ईयर के जो सेट प्रैक्टिस है उसको कीजिए, ताकि जो एग्ज़ाम के जो पैटर्न होते हैं उस पर अपना माइंड सेट हो सके। अभी आप अगर दूसरे बुक का कीजिएगा तो उसमें कोई ऐसा रहता है जिसमें इजी भी रहता है, कोई ऐसा रहता है जिसमें टफ़ भी रहता है। तो आप अगर टफ़ हुआ और आपका नंबर कम आ गया तो आप डिमोटिवेट हो जाइएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप सेट प्रैक्टिस कीजिए और उसमें अपना नंबर को इंक्रीज कीजिए, ताकि आपको ये लगे कि हाँ कि मैं समझिए कि मैं जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है रेलवे, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी अब दूसरे बुक का प्रैक्टिस करने का टाइम निकल गया है। आप प्रीवियस ईयर पे ही सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए और देख लीजिए जो लगभग साल भर या 1.5 साल पहले के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका आप एक मतलब प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। और उसमें क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन रिवाइज होते रहता है, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए तो खास करके ज़्यादा ज़रूरी है। जो पहले एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो ऐसा ज़रूर करें। जो पहले से दिए हैं उनको तो कुछ हद तक पता रहता है कि हाँ कि रेलवे किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है और एनटीपीसी में या ग्रुप डी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों बहुत लोगों का सवाल होता है कि जीके जीएस को हम कैसे इम्प्रूव करें। दोस्तों अभी अगर आप पूरे शुरू से जीके का रिवाइज कीजिएगा तो उसमें टाइम लगने वाला है। मैं अगर कहूँ कि मेरे हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप करेंट पे फोकस कीजिए। करेंट का जो बुक होता है उसको आप एक बार 2 बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब चीज़ को रिवाइज करने से अच्छा है आप वो पढ़ लिए हैं पहले, वो ठीक है पढ़ लिए हैं, अभी एक काम कीजिए आप इस पे फोकस कीजिए। करेंट पे आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन करेंट के पूछे जाते हैं। तो आप करेंट का जो भी बुक पढ़ रहे हैं, एडुटेरिया का हो या कोई भी प्लेटफॉर्म का बुक आप करेंट के लिए पढ़ रहे हैं, आप उसको 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि उससे 10-15 क्वेश्चन उसी से आने वाले हैं, ना कि अदर कहीं से आने वाले हैं करेंट का। तो आप करेंट पे सबसे पहले फोकस कीजिए। फिर मैं बात करूं स्टैटिक्स जीके। स्टैटिक्स जीके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। इस जैसे में आप लोगों को पूछा जाएगा कौन से मंदिर के बारे में पूछ लिया जाएगा, एयरलाइंस के बारे में पूछ लिया जाएगा, देश की करेंसी के बारे में पूछ दिया जाएगा, राजधानी के बारे में पूछ दिया जाएगा। तो ये सब जो चीज़ है इस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए और इस पे आप अपना ज़्यादा मतलब मजबूत इसको कर लीजिए। स्टैटिक्स जीके समझ लीजिए कि ये भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन स्टैटिक्स जीके के आते ही आते हैं। और आजकल स्टैटिक्स जीके आप हिस्ट्री में भी जाइएगा तो उसको ऐसे मोड़ के आपको करेगा कि जैसे लगेगा कि ये भी स्टैटिक्स जीके का ही एक मतलब क्वेश्चन है। तो आप स्टैटिक्स जीके पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अब दोस्तों रही बात मैथ और रीजनिंग पे, तो मैथ और रीजनिंग के लिए क्या करना है आप लोगों को। तो दोस्तों सब लोगों के पास, मैं भी जब पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ, तो मैं भी अपने मैथ और रीजनिंग के जो कंसेप्ट के जो होते हैं, एक अलग से उसके जो पूरे कंसेप्ट होते हैं, जो हर टॉपिक के जो निचोड़ होते हैं उसका अपने पास वो फेयर रहता है। तो आप उसको रिवीजन कीजिए, ना कि अब आप सोचिएगा कि मैं पूरे चैप्टर को ख़त्म करूँगा। उससे अच्छा है पहले आप अपना जो कंसेप्ट है आप उसको पहले पता होना चाहिए। हर चैप्टर के जो मुख्य रूप से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खास करके उनके तो होने ही चाहिए। CI, SI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इसके जो चैप्टर है और कुछ एडवांस मैथ के भी होते हैं जो पूछे जाते हैं। आप इन सब चीज़ की रिवीजन
प्रॉपर होना चाहिए और ख़ास करके जो फॉर्मूले हैं वो भी पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो कंसेप्ट वाला जो आपका जो फेयर वाला जो बुक कॉपी है मैथ का, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और वो क्या होता है कि आप अगर वो किए हुए हैं तो आप एक दिन के अंदर में उसको 2 बार 3 बार भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा वो होता नहीं है। तो इसलिए आप मैथ का वैसे कर सकते हैं। उसी तरह रीजनिंग का भी है, जिसमें रीजनिंग के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। आप लोगों के वेन डायग्राम हो गए, ब्लड रिलेशन हो गए, इससे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो आप सबसे ज़्यादा कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आप जब सेट प्रैक्टिस कीजिएगा प्रीवियस ईयर के, तो आपको उसमें ये चीज़ पता लग जाएगा कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप खास करके पहले उन चैप्टरों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि वो मजबूत हो जाए और उससे जब क्वेश्चन आए तो ना छूटे। इसलिए मैं बोलता हूँ नंबर सीरीज से, रीजनिंग में नंबर सीरीज से 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वेन डायग्राम से पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप जो प्रीवियस ईयर के जब सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा, तो उससे आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि ये रेलवे पूछता किस टाइप से है, तो हम उसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर पे अभी ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा दिन तक अभी आपके पास टाइम है नहीं। जिनके भी एग्ज़ाम अभी जल्दी हैं वो अपना इस तरह से तैयारी कर सकते हैं, और ये तैयारी करने का सबसे बेहतर तरीका है, खास करके अभी जो ये इंड वाला जो टाइम चल रहा है उसमें। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बस यही बातें करने वाला था कि आप अभी अपना तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं।